रिकॉर्ड करके नहीं दूसरे के गौरव को भेजना है, वो अटेंड नहीं करते तो कहीं दिक्कत नहीं फंसा हुआ है। तो कल वाला रिकॉर्ड नहीं किए थे क्या? कल वाला नहीं कर पाए थे ना। अच्छा कल वाला समझा दिए तो वही चीज थी, जितना बताया था कल उतना ही हुआ था। अच्छा। स्विच को बंद करना चालू करना, वो गौरव का छूट गया था तो उसको फिर से हम अकेले में वही बताया सेम चीज। उसके आगे बताओ और क्या। हाँ हाँ तो यहाँ तक तो हो गया सी लैंप वाला पूरा सिस्टम। अभी अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो इसमें लिखा है सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पररी फॉल्ट एंड परमानेंट फॉल्ट। देखो टेम्पररी फॉल्ट क्या है, जो बहुत कम समय के लिए है, और परमानेंट फॉल्ट क्या है, जो लंबे समय तक के लिए है। हमेशा के लिए, मतलब जब तक रिपेयर ना किया जाए। हाँ हाँ, जब तक उसको क्लियर नहीं किया जाए। अब देखो टेम्पररी फॉल्ट जो है उसको लाइन कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो अपने आप ठीक हो जाए, तो हमें लाइन कट करने की जरूरत नहीं है। और परमानेंट फॉल्ट क्या है, उसमें हमको लाइन कट करनी है रिले के थ्रू। ठीक है, तो हमको इसमें डिफरेंशिएट करना है, ऐसा सिस्टम बनाना है जो बता सके कैसी फॉल्ट है। ठीक है, तो अब देखो उसके लिए क्या सिस्टम है। देखो इसमें क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल स्विच इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर रहेगा, ये सब तो पढ़ ही लोगे। डीसी वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, आरसी सर्किट होता है ना, आरसी सर्किट, वही मैकेनिज्म है। जैसे ही उसको आरसी सर्किट का स्विच ऑन करेंगे तो एक कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो देखो इसके क्रॉस धीरे धीरे ऐसे वोल्टेज बढ़ेगा, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, कैपेसिटर के क्रॉस ये वोल्टेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे तुमने ये सर्किट को ऑन किया। ठीक है, अब जो ये वोल्टेज है रहेगा कैपेसिटर के अक्रॉस, उसको हम कंपैरेटर में भेजेंगे। कंपैरेटर क्या होता है, एक रेफरेंस वैल्यू और ये जो वोल्टेज भेज रहे हैं उसको कंपेयर करेगा आपस। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। हाँ बोल भाई। यहाँ तक क्लियर है। हाँ मतलब रेफरेंस वोल्टेज और जो वोल्टेज हम लोग देंगे उसमें कंपेयर हाँ, करके। और वो वोल्टेज कहाँ लेंगे, कहाँ से लेंगे, ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगी। और रेफरेंस वोल्टेज क्या होगा? रेफरेंस हम एक बैटरी लगा के सेट कर दें कि हाँ भाई इतने वोल्टेज से ज्यादा एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, तो ये हाई हाई या पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट कर देगा हमारा कंपैरेटर। ठीक है, हाई होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नहीं ओपन होगा। बात तो सुनो। देखो अगली स्लाइड, ये समझ गए ना, इसके ये प्रिंसिपल है कि आरसी सर्किट के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टेम्पररी फॉल्ट को और परमानेंट फॉल्ट को। ठीक है, अब देखो कैसे काम करेगा। ये देखो, ये तुम बता ही दिए कि जैसे डीसी वोल्टेज लगाएंगे तो कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाएगा। अब देखो चार्जिंग में जो टाइम लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो सर्किट का टाइम कांस्टेंट है आरसी, आर इंटू सी, जो रजिस्टर लगाया है ना अपने सर्किट में, और ये कैपेसिटर के। हेलो क्या बोल रहे? देखो हमने वो सर्किट ऑन किया, ये सर्किट बना के रखा है, इसको ऑन किया हमने तो कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी जो कैपेसिटर है तुरंत चार्ज नहीं, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक, वो कितना टाइम लेगा वो डिपेंड करता है आर और सी की वैल्यू। आर इंटू सी को मल्टीप्लाई करोगे ना, टाइम इक्वल टू आरसी। हाँ, तो टाइम कांस्टेंट अपन निकाल लेंगे। तो जो चार्जिंग टाइम है वो टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम कांस्टेंट के। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, तो समझो हमारी जो फॉल्ट है अगर परमानेंट है, ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम के लिए रहेगी, है ना। एक बार फॉल्ट आएगी तो जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो फॉल्ट रहेगी सिस्टम जो परमानेंट वाली है अपनी। ठीक है, और हम ये स्विच ऑन कहाँ से कर रहे हैं, जो हमने फॉल्ट वाला सिस्टम कल बनाया था, जैसी फॉल्ट आएगी वो इसको सिग्नल भेजेगा, ये वाले सर्किट। जैसे ये सिग्नल पाएगा ये सर्किट ऑन कर देगा।
समझ रहे हो क्या हो रहा है? सिस्टम में फॉल्ट टाइप, उसने सिग्नल भेजा जिससे ये सर्किट ऑन हो। ठीक है, अब ये जैसे ही सर्किट ऑन हुआ, ये धीरे धीरे कैपेसिटर अपना चार्ज होना चालू, और इसके क्रॉस की वोल्टेज देखो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ठीक है, मान लो इसे पूरा चार्ज होकर 10 वोल्ट तक जा सकता है। ये जो यहाँ वी लिखा है ना, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चार्ज हो सकता है वो 10 वोल्ट तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है, आगे बताते हैं। अब मान लो हमने रेफरेंस वोल्टेज सेट करके रखा है 5 वोल्ट। ठीक है, नहीं कैपेसिटर पे नहीं, इसके क्रॉस का वोल्टेज हम लोग कंपैरेटर में भेज रहे हैं ना। तो किसका मतलब ये बैटरी का रेफरेंस वोल्टेज सेट करके रखा है? नहीं, ये वाला सर्किट अलग है, ये जो है ना, और इसके क्रॉस हम एक आउटपुट लेंगे कैपेसिटर एक तार जोड़ के, एक दूसरा सर्किट है उसमें इसका आउटपुट भेजेंगे। एक मिनट, जो ग्राफ है जो सर्किट है ये अलग अलग है। नहीं, ये ग्राफ तो इसी सर्किट का है। वही तो कह रहे हैं कि हाँ, बस जो तुम बता रहे रेफरेंस, तो वो कहाँ पे लेंगे 5 वोल्ट? वो दूसरा सर्किट है, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसमें इतना समझो कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज बनेगी जैसे जैसे चार्ज होगा, तो इसके क्रॉस की जो वोल्टेज है वो हम कंपैरेटर सर्किट में भेज रहे हैं। ठीक है, अब कंपैरेटर सर्किट में जाएगा। ठीक है, अब जैसे समझो हमने वो कंपैरेटर सर्किट की जो रेफरेंस वैल्यू है उसको 5 वोल्ट सेट कर रखी है, और एक कैपेसिटर मैक्सिमम कहाँ तक चार्ज होता है? 10 वोल्ट तक, मान लो ऐसा मान लो। ठीक है, यानी ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, ये 10 वोल्ट तक जाएगा। तो देखो पहले 0 पे था इसका वोल्टेज, और रेफरेंस वैल्यू हमारी 5 है। तो जब तक ये चार्ज होकर 5 तक नहीं पहुंचेगा कैपेसिटर, तब तक तो वो तुम्हारा कंपैरेटर 0 वैल्यू दिखाएगा आउटपुट पे। क्यों? क्योंकि जो इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं यहाँ से कंपैरेटर में उसकी वैल्यू रेफरेंस वैल्यू से कम है, 5 वोल्ट से कम। और जैसे ही चार्ज होकर 5 वोल्ट से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो आउटपुट कंपैरेटर 1 दे देगा। है ना, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अब देखो ये 5 वोल्ट पहुंचने के लिए टाइम कितना ले रहा है? टाइम कांस्टेंट के बराबर ले रहा है। अगर जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा लेगा टाइम 5 सेकंड पे पहुंचने के लिए। 5 सेकंड कह रहा हूँ, 5 वोल्ट पे पहुंचने। ठीक है, कितना क्लियर है? क्लियर है भाई। तो समझो सिस्टम में टेम्परेरी फॉल्ट है। ठीक है, तो यानी मुश्किल से 1-2 सेकंड के लिए। ठीक है, तो हमने अपने टाइम कांस्टेंट सेट कर रखे हैं 3 सेकंड का। मतलब कम से कम फॉल्ट 3 सेकंड तक रहनी चाहिए, जिससे तुम्हारा कंपैरेटर 1 सिग्नल जनरेट करे या ऑन सिग्नल जनरेट करे। तो अगर टेम्परेरी फॉल्ट होगी वो तो 2 ही सेकंड के लिए होगी, है ना, यानी 3 सेकंड के पहले ये सर्किट ऑफ हो जाएगा। ठीक, हाँ भाई बोलो आगे। ठीक, यहाँ पे बात समझ में आई? तो इससे हमने डिफरेंशिएट कर लिया टेम्परेरी और परमानेंट फॉल्ट बीच में, क्योंकि देखो टाइम कांस्टेंट में 3 सेकंड करके और समझो टेम्परेरी फॉल्ट 2 ही सेकंड के लिए आई तो यानी ये कभी ये रेफरेंस वैल्यू के बराबर पहुंचेगा नहीं वोल्टेज, तो कंपैरेटर हमेशा 0 ही सिग्नल देगा। ठीक, इसका मतलब कि क्या है? टेम्परेरी फॉल्ट है सिस्टम। भाई मैं पूरा कंफ्यूज हो गया, नहीं समझ में आया। रुको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये तो जो 5 वोल्ट का रेफरेंस ले रहे हो, हाँ, तुम इसके लिए नहीं ले रहे हो, बस ये एग्जांपल दे रहे हो ना?
हाँ हाँ, हम एग्जांपल दे रहे हैं बस। लेकिन ये जो 0.63 थे तो वो क्या नाम है, ऑफिशियल वैल्यू, मतलब एक तरह से इसके रियल वैल्यू। हाँ हाँ, ये देखो, ये क्या हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। वो पता है मुझे, वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 0.63 वोल्ट उसका आता है, सेटलिंग टाइम रखने पे आता है। नहीं नहीं, टाइम कांस्टेंट का हो, सेटलिंग टाइम तो ज़्यादा होता है, 98% हो जाता है, 0.998 होता है सेटलिंग टाइम के लिए। फार 1% के लिए 0.63 वोल्ट होता है। क्या चीज़? सेट ये वो सेटलिंग टाइम का वो बताते हैं नहीं नहीं, तुम गलत बता रहे हो, वो टाइम कांस्टेंट होता है 0.63। सेटलिंग टाइम एक 95% होता है, 0.95, और एक वो होता है 0.98। अच्छा तो मैं भूल गया हूँ। हाँ हाँ, तो उस सब पे भी ध्यान नहीं दो, बस ये इस पे ध्यान दो, टाइम कांस्टेंट पे ध्यान दो। जो तुम्हारा टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है चार्जिंग, ठीक है, कितने देर में सर्किट तुम्हारा चार्ज हो जाएगा कैपेसिटी, ठीक। अगर टेम्पररी फॉल्ट है, तुमने समझो टाइम कांस्टेंट अपना सेट कर रखा है 4 सेकंड, 4 या 3 सेकंड मान लो, 3 सेकंड मान लो, और टेम्पररी फॉल्ट तो 2 ही सेकंड के लिए आ रही है तुम्हारी, यानी कभी ये चार्ज ही नहीं हो पाएगा सर्किट पूरा। तो यानी कंपैरेटर हमेशा जीरो देगा, आउटपुट में अपने जीरो वैल्यू देगा। अगर फॉल्ट हट जाए तो चार्ज क्यों नहीं होगा? 3 सेकंड के बाद तो चार्ज होगा ना। नहीं नहीं होगा ना, देखो इसको ऑन करने के लिए, ये वहाँ यहाँ की ये सर्किट को ऑन करने के लिए फॉल्ट से सिग्नल आ रहा है, जब जब फॉल्ट रहेगी, जब तक फॉल्ट रहेगी तब तक तभी ये सर्किट ऑन रहेगा, और तभी तक ये चार्ज होगा सर्किट। जैसे ही फॉल्ट हट गई तो ये सर्किट ऑफ हो जाएगा, और ये जब तक चार्ज होगा जितना, वो धीरे धीरे वैल्यू इसकी डिस्चार्ज हो जाएगी। समझ रहे हो? तो समझो 2 ही सेकंड के लिए फॉल्ट आई, तो ये वाला जो सर्किट है 2 ही सेकंड के लिए ऑन रहा, वो 3 सेकंड तक पहुंचा ही नहीं। तो समझो यहीं तक ये पूरा 5 वोल्ट तक चार्ज नहीं हुआ, 3-4 वोल्ट तक चार्ज हुआ होगा, इसलिए कंपैरेटर तुम्हारा जीरो आउटपुट दे रहा होगा, है ना। और उसके बाद फॉल्ट हट जाएगी टेम्पररी फॉल्ट के केस में, ठीक है, तो ये सर्किट डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी हमेशा तुम्हें कंपैरेटर का आउटपुट जो वो जीरो मिलता रहेगा। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा फॉल्ट टेम्पररी थी, क्योंकि हमेशा तुम्हें आउटपुट पे जीरो मिल रहा था। लेकिन अगर यही परमानेंट फॉल्ट आ गई तो ये सर्किट तो हमेशा ऑन रहेगा, यानी कैपेसिटर अपनी फुल वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही 3 सेकंड होंगे, ठीक है, तो ये पांच पांच वैल्यू 5 वोल्ट रेफरेंस वैल्यू क्रॉस कर जाएगा सर्किट के क्रॉस वोल्टेज, तो तुम्हारे सिग्नल जो कंपैरेटर है वो 1 जनरेट कर देगा आउटपुट पे 3 सेकंड के बाद। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मतलब परमानेंट फॉल्ट है। कांस्टेंट रहेगा एक तरह से इतनी देर तक। हाँ हाँ, अगर ज्यादा तो भाई कंफ्यूज हो। हाँ हाँ ये आप एक्सप्लेन करना है, मतलब जब प्रेजेंट करेंगे एक्सप्लेन आप हाँ हाँ, करना। ये वाला हम ही करने वाले हैं, सवाल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे ही इससे सवाल पूछ दिया तुमसे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। अरे तो बोल लेंगे ये सब। हाँ हाँ, ये स्लाइड पढ़ लेना, ये वो सिंपल भाषा में लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ये रिले सर्किट आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा है, ठीक है। इसमें तो कंपोनेंट देख के रीड मार देना, रजिस्टर यूज होगा, बीजेटी यूज होगा, ये इसका सर्किट है। किसका? तुम्हारा जो है रिले को एक्टिवेट करने वाला सर्किट था। ये रिले का है ना? ये रिले को एक्टिवेट करने के लिए पूरा सर्किट है। देखो यहाँ रिले लगा हुआ है, तो ये वाला गेट ये सब समझाओ है। हेलो, आवाज आ रही हो माँ? हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया भाई। हेलो,
हुआ? तो भाई, हेलो। हाँ भाई, हाँ हाँ यार, वो नेटवर्क चला गया था, बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम रुक गए थे। तो देखो, तुम्हारा जो एक्सप्लेन करना है, ये एक्टिवेटिंग द रिले सर्किट, हम्म, ठीक है? ये इसके कंपोनेंट्स लगेंगे, ये तुम बताई दोगे, स्लाइड पे लिखा ही रहेगा, तो तुम बस रीड मार देना, ठीक? ये तो पढ़ ही देंगे, बोल भी देंगे ठीक, समझ में। हाँ हाँ। अब देखो, ये जो है ना तुम्हारा रिले एक्टिवेटिंग सर्किट, उसके दो हिस्से हैं। एक लॉजिक ब्लॉक है, देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है लॉजिक ब्लॉक, ये रिले एक्टिवेटिंग सर्किट, ठीक? लॉजिक अभी ब्लॉक का देखो लॉजिक ब्लॉक किस किस से यहाँ बने तक हैं? है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, जो लॉजिक ब्लॉक है, देखो रिले एक्टिवेटिंग सर्किट में तुम्हारे दो हिस्से हैं, एक लॉजिक ब्लॉक है, हम्म, एक रिले एक्टिवेटिंग सर्किट है। रिले देखो यहाँ लगा हुआ है तुम्हारा, अभी सिमुलेशन दिखाएंगे तो सही समझ में आ जाएगा। डिले कहाँ लगा है? ये देखो यहाँ लगा हुआ है, जहाँ कर्सर है मेरा, देखे देखे। ठीक। तो सबसे पहले दो हिस्से हैं, इतना समझ में आ गया ना तुम्हारे सर्किट? एक लॉजिक ब्लॉक है, रिले एक्टिवेटिंग सर्किट है। लॉजिक ब्लॉक का काम क्या है? देखो ये I1, I2, I3, I4, ये चार दिख रहे हैं ना कनेक्शन यहाँ पे। हेलो, हाँ हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ अरे, I1, I2, I3, I4, क्या I4, है? ये देखो चार तरीके की हमने देखो फॉल्ट एनालाइजर में दिखाई थी ना, हम्म, देखो यहाँ पे सेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखो ये चार थे ना, चार हिस्से, एक दो तीन चार, चार बल्ब थे। तो इन्हीं से आउटपुट लिया है हमने, ठीक है? आउटपुट लेके कंपैरेटर सर्किट में भेजा था इन सब का। तो उन्होंने जो कंपैरेटर सिग्नल ने फिर सिग्नल जनरेट किया है, वो इसमें आ रहे हैं। I1 का मतलब क्या है? हेलो, हाँ I1 का मतलब क्या है बताओ? हाँ हाँ, बता रहे हैं। हेलो। हेलो, हेलो, हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ, तो I1 क्या है? जो फॉल्ट हाँ आएगा वो, ना, हाँ जैसे लाइन टू लाइन फॉल्ट आई ए और बी फेज में, फॉल्ट करंट होगा क्या? हाँ, फॉल्ट से सिग्नल आएगा। अगर फॉल्ट आएगी ना, तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ये स्विचेस ऑफ और ऑन कर सकते हैं। स्विच यहाँ पे इसलिए लगाया मैंने हाँ, कि ये समझो फॉल्ट हमको सिग्नल दिखाना है आएगा तो कि स्विच ऑफ हो जाएगा। हाँ, जैसे जब फॉल्ट नहीं है तो ये सारे क्लोज रहेंगे, ठीक है? सारे स्विचेस क्लोज रहेंगे। फॉल्ट को हम लोग इसमें कैसे दिखाएंगे? फॉल्ट आया मतलब क्या है? ये ओपन हो जाएगा, समझो ए और बी के फेज में आ गई फॉल्ट लाइन टू लाइन, तो उसका सिग्नल I1 है, ठीक है? ऐसे बी और सी का सिग्नल कौन सा है? I2। सी और ए फेज में जो फॉल्ट आई है, उससे जो सिग्नल आएगा वो I3 है। और एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का दिखाया था ना मैंने, वो I4 है, उसका सिग्नल I4 है। तो जैसी फॉल्ट आई, तो यहाँ पे हमको ओपन मिल जाएगा, सर्किट ये ओपन हो जाएगा। समझो ए और बी फेज में आई तो I1 वाला ओपन हो जाएगा, बी और सी में आई तो I2 वाला ओपन हो जाएगा, बी और सी में आई तो I2 ओपन हो जाएगा, ए और सी में आई तो I3 ओपन हो जाएगा, और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आई तो I4 ओपन हो जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब देखो हमने आगे क्या लगा रखे हैं? एंड एंड गेट लगा रखे हैं, यानी इसमें से कोई भी अगर एक ओपन हुआ तो यही इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। अब देखो यहाँ से भी इनका आउटपुट जो है हमने एक और एंड गेट में भेजा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर कोई भी इनपुट 0 हुआ, अच्छा भाई, ये बताओ लॉजिक ब्लॉक का क्या काम है भाई? लॉजिक ब्लॉक इसको एक्टिवेट करने के लिए, रिले सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल जनरेट करेगा।
रिले का काम होता है फॉल्ट मतलब सिग्नल भेजना। सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा। तो जब इसको ये सिग्नल मिल, हाँ हाँ, बोलते जाओ, तुम बाद में बोलते हैं। नहीं नहीं, पूछ लो पूछ लो पूछ लो। नहीं नहीं, ठीक है, वो सही बोल रहे हो। ठीक है, तो यानी मतलब कि यहाँ से अगर कहीं से भी एक भी लाइन ओपन हो गई तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा इसके आउटपुट पे। ठीक, ठीक है, यानी जैसी फॉल्ट आई तो यहाँ पे आउटपुट हमको जीरो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो है तो देखो हमने यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया है इन्वर्टर, तो जीरो यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ इसको क्या कर देगा, वन कर देगा यहाँ पे। तो जैसे ही वन हुआ मतलब क्या, हाई सिग्नल है। तो ये वाला, ये देखो, ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है ना, बीजेटी और ये रजिस्टर सब मिलके, इतना है पार्ट जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिख रहा है। ये स्विच की तरह काम कर रहा है बीजेटी। तो जैसे इसको वन सिग्नल मिलेगा, रिले को ऑन कर देगा। तो रिले को ऑन किया तो ये अपना सिग्नल जनरेट करेगा जो सर्किट ब्रेकर के पास जाएगा और वो फॉल्ट क्लियर कर देगा, लाइन को कट कर देगा सिस्टम से। समझ गए? अब देखो इसका सिमुलेशन दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बस फिर काम करता हूँ अपना, एक मिनट रुकना है। तो प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर रखे हुए हो क्या तुम? हाँ हाँ, तुम लोग को भी तो बोलते डाउनलोड कर लो। कब बोले थे यार? तो इसलिए समझता हूँ भाई, अपन भूल गए होगे। पिछले समय। हमने शुरू में होते हुए तो बोला था कि जैसे सिमुलेशन भी करेंगे और हार्डवेयर भी, क्योंकि अगर लॉकडाउन रहा तो सिमुलेशन से काम चला लिया जाएगा। देखो आज वही बात हुई। वैसे भी अब इसका प्रोजेक्ट जमा थोड़े ना होगा, ऑनलाइन ही सब पूछ लेंगे। हाँ, इसीलिए 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 हम बोल रहे हैं ना, एक मिनट रखो, मैं दूसरा भूल गया। हाँ देखो, ये वही वाला सर्किट है। देखो इसको सिमुलेट करता हूँ मैं, ठीक। नॉट गेट कहाँ है? नॉट गेट यहाँ लगाया नहीं, रुक जाओ एक मिनट, नॉट गेट लगा लेने दो। अब ठीक है, इसको जूम कर दूं। हाँ देखो, सिमुलेशन प्ले कर दिया मैंने, ठीक। अब देखो अभी फॉल्ट नहीं है, देखो सारे स्विचेस बंद हैं, यानी कहीं से भी सिग्नल नहीं आ रहा है। तो अभी लाइन में सिस्टम में अपने फॉल्ट नहीं है। तो देखो रिले बंद है, देखो बल्ब नहीं जल रहा है, यहाँ मतलब यानी कि रिले बंद है, यानी कोई सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर यहाँ पे मिल नहीं रहा था, मैंने बल्ब लगा दिया कि जब ये बल्ब जलेगा इसका मतलब क्या है, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल चला गया है। ठीक है, बल्ब चलेगा तो बल्ब जब जलेगा तो इसका मतलब क्या है, रिले एक्टिवेट हो गया है ना। जब ये रिले एक्टिवेट होगा तभी बल्ब जलेगा ना। हेलो, हाँ भाई। समझ रहे हो? अरे ये जो रिले एक्टिवेट कब होगा, जब फॉल्ट होगा। फॉल्ट होगा, फॉल्ट होगा तो बल्ब क्यों चलेगा भाई? रिले एक्टिवेट होने से क्या होना चाहिए था, सिग्नल जाना चाहिए था सर्किट ब्रेकर को। हाँ, सर्किट ब्रेकर ओपन होना चाहिए। लेकिन यहाँ सर्किट ब्रेकर दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है सर्किट ब्रेकर का, इस वाले सॉफ्टवेयर में। चलो ठीक है। तो वो सिग्नल जो जनरेट हुआ उसको कहीं तो दिखाना पड़ेगा, भाई हाँ देखो हमारा सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो इसलिए बल्ब लगा दिया मैंने कि जब बल्ब जलेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि सिग्नल चला गया है सर्किट ब्रेकर को। समझ के बल्ब क्यों लगाया है? हाँ समझ गया। क्योंकि सर्किट ब्रेकर अपने पास अवेलेबल नहीं था, तो सिग्नल
जनरेट हो रहा है उसको दिखाने के लिए बस यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ठीक है। हाँ अब देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो अभी फॉल्ट नहीं है किसी भी लाइन में, देखो सारे स्विचेस बंद है, देखो सर्किट ब्रेकर ऑफ है क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा है, यानी सिग्नल यहाँ पे जा नहीं रहा है। अब जैसे समझो कोई एक ऑन किया मैं, ऑफ ऑफ किया स्विच, फॉल्ट आई, समझो ए और बी में फॉल्ट आ गई, करो तो। ठीक, उसको ऑफ किया मैंने, देखो बल्ब जल गया। हाँ चल गया। बस यही है, किसी को भी ऑन ऑन या ऑफ कर लो, देखो ट्रिपल एल फॉल्ट आ गई, देखो सारे को खोल दो, फिर भी देखो पर ये बल्ब हो जल रहा जाएगा है। ये। तो ये चारों ऑफ करो ट्रिपल एल जी हो जाएगा। हाँ ट्रिपल एल जी हो जाएगा, उस केस में भी ये ऑफ रहेगा, मतलब जलेगा, रिले मतलब एक्टिवेट रहेगा। हाँ चलो ये देखो जल रहा है, समझ गए भाई। तो ये बुझ गया क्योंकि फॉल्ट ये खत्म क्या हो गई, लगा फॉल्ट रखे नहीं। हो भाई, डायोड जो डायोड लगा रखे हो एलईडी, हाँ हाँ, ये 4.99 वोल्ट का लिखा रखा है। कहाँ पे? अच्छा ये इसके क्रॉस को वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ। अब देखो वो दिखाने के लिए, देखो जनरेट जो हो रहा है, अब देखो उसको ऑफ कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है ना, मतलब ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे आउटपुट जीरो मिल रहा है। जैसी फॉल्ट आई तो यहाँ पे आउटपुट जीरो आया, तो वो बस मेजर करने के लिए, दिखाने के लिए सिमुलेशन में। तो यहाँ पे जीरो है, तो ये देखो इन्वर्टर लगा रखा है, तो ये ऑन कर देगा यहाँ पे आगे सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वन कर देगा। वो जैसे वन आया तो ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो बीजेटी लगा रखा है ना, ये स्विच की तरह काम कर रहा है, कंट्रोल स्विच। और अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स में पड़े होगे ना। ये जैसे क्या नाम है, चारों ऑन है यार, तो हाँ जब चारों ऑन है तो वन वन तो हो जाएगा है। हाँ ये सारे वन वन हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी तो वन आएगा, फिर वन वन हाँ तो से यहाँ पे वन वन हो आ रहा जाएगा। है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वन आया, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर लगा रखा है ना अपन ने, उल्टा कर देगा, वन आया तो यहाँ पे आउटपुट जीरो भेजेगा, हाँ तो ये इसलिए जीरो यहाँ पे वन भेजेगा। है। यानी इस सर्किट को सिग्नल नहीं मिल रहा है, हाँ तो ये ऑफ रहेगा, समझ गया। ठीक है। तो सिमुलेशन तो हम ही दिखाएंगे, तुमको बस यही बताना है कि जैसे ही स्विच का काम क्या है, जैसे ही ओपन होगा इसका मतलब क्या है कि फॉल्ट आ रही है। अब जैसे ही फॉल्ट आएगी तो यहाँ पे जीरो जनरेट होगा, इन्वर्टर उसको वन बना देगा, यहाँ पे बीजेटी को बता देना कि ये एज अ स्विच काम कर रहा है, कंट्रोल स्विच। तो जैसे यहाँ पे ऑन का इसको सिग्नल मिला, ये ऑन कर देगा रिले सर्किट को, ये बल्ब जल जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि सिग्नल सेंड हो गया है सर्किट ब्रेकर को, और वो लाइन को खोल देगा। इतना ही बस तुम्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ भाई ठीक है, अब स्लाइड पे चलते हैं अपने। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना कैसे काम कर रहा है सर्किट? तो यही तुम्हें यहीं से एक्सप्लेन करना होगा, इसके पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये आरसी सर्किट वाला, ठीक है। यहाँ से तुम्हें फिर ये लास्ट तक लेके जाना है, ठीक। कनेक्शन वर्किंग वही लिखा है, I1 I2 I3 आर इनपुट्स फ्रॉम फॉल्ट एनालाइजर। जब भी फॉल्ट आएगी तो इनपुट लो आएगा बाय द फॉल्ट एनालाइजर, इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन हो गया, मतलब ऑफ हो गया, ऑफ हो गया।
ये स्विचेस ऑफ हो रहे थे ना फॉल्ट जब फॉल्ट आ रही थी। हाँ फॉल्ट एनालाइजर मतलब जहाँ से जो ट्रांसफार्मर 4 बल्ब नहीं लगाए थे वहां पे अपन ने, वो वाला, तो वो पहले फॉल्ट डिटेक्ट कर रहा है ना, वही यहाँ पे सिग्नल भेज रहा है इनको। तुमको बताया था ना कि I1 कहाँ से सिग्नल आ रहा है, I2 कहाँ से आ रहा है। I1 A और B के बीच में जब फॉल्ट आई लाइन टू लाइन, तब यहाँ पे सिग्नल आएगा ऑफ का, समझे थे ना। तो वही है, इसको पढ़ लेना तो बढ़िया समझ जाओगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ भाई। हेलो आसुर हम्म, भाई, हाँ कल हाँ। जब स्टार्ट होगा ना तब हम डाउट पूछेंगे आपसे। अरे भाई, मुझे एक बार खुद से पढ़ने का मौका दो दोबारा है। हाँ ही तू पढ़ना, अगर नहीं भी समझ में आया तो ये ये रीड क्या है, मार देना सारी कंपेरिजन चीजें। बैटरी? अभी कौन ये सी स्लाइड स्लाइड ऐड चल करनी है रही मुझे है? यहाँ पे। जैसे जो ये वाला सिस्टम है ना, तो जो अभी यूज होते हैं पावर सिस्टम में, वो वाला सिस्टम अलग है, और ये जो अपन ने सिस्टम बनाया है ना, ये पूरा ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी नहीं किया, अपना ओरिजिनल प्रोजेक्ट है ये ध्यान रखना। ये पूरा ओरिजिनल बनाया है अपन ने। वो तो हमें तो दिख उसी के रहा है बीच, कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हाँ हाँ, तो ये कहीं से हमने कॉपी नहीं किया है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। कोई भी कुछ बोले बोलना सर ये हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि एक स्लाइड और डाल देते हैं कि कंपेयर कर देंगे दोनों सिस्टम को, तो इससे और वो बढ़िया लगेगा अपना प्रोजेक्ट। हमें लगता है कि प्रेजेंट एक को ही करना है, क्वेश्चन आंसर सबको देने हैं। नहीं नहीं, प्रेजेंट तीनों को करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। चलो ठीक है, हम देखते हैं कल। हाँ हाँ हाँ, अगर नहीं समझ में तो इसी को रीड मार देना, इसमें वही चीज लिखी जो मैंने तुम्हें समझाया है हाँ, ना, वही वही करेंगे, वही करेंगे। रीड मार देना बस। ठीक है भाई, थैंक यू अस्तर फिर इसके भाई। बाद भी यहाँ पे भी जो लिखा रहेगा उसको रीड मार देना, ये तुम्हें बोलना है, ठीक है। इसके बाद सिमुलेशन दिखाएंगे, जैसे ये तुम्हारा होगा, ये वाला जैसी स्लाइड होगी, वो देखो पूरी तो सर्किट हम दिखा देंगे, लास्ट में सिमुलेशन दिखाएंगे हम लोग। हाँ, देखो ये सर्किट दिखा दोगे तुम, ये एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन करोगे, पूरा जैसे ये हुआ। दिखाएंगे। सुनो तो बात तो सुनो मेरी। हाँ ये तुमने पढ़ दिया तो फिर मुझे दे देना, बोल देना कि नाउ माय फ्रेंड जो भी है आशुतोष विल शो यू द नहीं, हिंदी में सिमुलेशन। बोलेंगे भाई, हिंदी में बोलेंगे। हाँ हाँ, तो ऐसे ही बोल देना कि आशुतोष आपको सिमुलेशन दिखाएगा जो भी है, तो हम सिमुलेशन दिखा देंगे अपने यहाँ से, ठीक है ठीक है। ठीक है। जब सिमुलेशन हो जाएगा तो देखो 3 स्लाइड बन रही हैं, एक ये बन रही है, एक एडवांटेज वाली बन रही है, और एक कंक्लूजन वाली बन रही है। तो एक कंपैरिजन हम कर देंगे, या कोई और कर देगा, गौरव कर देगा, या तुम ही कर देना। हम तो कहते हैं जैसे हमने सिमुलेशन पूरा किया, तो उसके बाद तुरंत हम ये कंपैरिजन बोल दें। हाँ बोल तुम रहे हैं ना, बोल रहे हैं। तुम एडवांटेज बता देना हाँ, और गौरव कंक्लूड कर देगा, ठीक है। ठीक है। उसका थैंक यू, थैंक खत्म हो यू। जाएगा, ठीक।